नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। दुष्कर्म मामले में एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत को लेकर लगातार दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। आपको बताएं कि सोमवार को इस पर फैसला आना था कि उन्हें जेल होगी या फिर उन्हें राहत दी जाएगी, लेकिन सोमवार को इस फैसले को सुरक्षित रखते हुए ये कहा गया कि अब मंगलवार को इस पर फैसला आएगा। लेकिन आपको बताएं कि बीते दिन यानी मंगलवार को भी इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है। इतना ही नहीं, आपको हम ये भी जानकारी दें कि जज ने इस पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है, यानी कि प्रिंस पासवान के साथ अब क्या होगा, क्या उन्हें जेल होगी या बेल, इस पर अब भी संशय बरकरार है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये खबर सामने आई है कि जज ने कुछ भी फैसला देने से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि पीड़िता की तरफ से रेप का जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया, धमकी देने का आरोप प्रिंस पासवान पर लगाया गया और यही वजह थी कि प्रिंस पासवान ने पहले ही अपने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका जो है वो दाखिल कर दी थी। लेकिन जिस तरह से लगातार कोर्ट की तरफ से ये इस फैसले को टाला जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर फैसला अभी आना बाकी, और 2 दिनों से जिस तरह से इसे फैसले आने में लेट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं अब प्रिंस पासवान की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना में प्रिंस पासवान और साथ ही साथ चिराग पासवान के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया और ये आरोप लगा कि प्रिंस पासवान ने रेप के साथ साथ कई जो है वो गलत काम किए हैं। ऐसे में कोर्ट, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लगातार 2 दिनों से सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर फैसला अब तक नहीं आया है। आपको बताएं कि दुष्कर्म मामले में आरोपित बनाए गए एलजेपी के सांसद प्रिंस पासवान अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश पारित करने से ही इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपालक ने मंगलवार को खुद को मामले से अलग कर लिया। उन्होंने 27 सितंबर को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सोमवार को उन्होंने फैसला सुनाने की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि मंगलवार को उन्होंने इस मामले से खुद को ही अलग कर दिया। मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए अब मामला जिला न्यायाधीश के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको बताएं कि 27 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने प्रिंस राज की याचिका का विरोध करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अदालत से मांग की थी। पुलिस ने कहा था कि शिकायतकर्ता के दावे के तहत कई ऐसे जो वीडियो है वो बरामद करने के लिए प्रिंस को हिरासत में लेना जरूरी है। वहीं प्रिंस ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस की दलील का विरोध करते हुए दावा किया था कि यह मामला हनी ट्रैप और वसूली से जुड़ा हुआ है। प्रिंस राज ने 9 सितंबर को दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी पर सुरक्षा की मांग करते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता महिला अपने एक साथी के साथ मिलकर उनसे रुपए वसूल रही है और झूठा आरोप उन पर लगा रही है। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से लगातार बीते 2 दिनों से इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऐसे में प्रिंस पासवान के लिए आखिर क्या फैसला होगा, उन्हें जेल मिलती है या फिर उन्हें राहत मिलती है, इसको लेकर जो लगातार वो संशय है वो बरकरार है। आपको बताएं कि प्रिंस पासवान की तरफ से ये दावा किया गया, उनके वकील की तरफ से ये बातें कोर्ट में कही गई है कि उस लड़की की तरफ से झूठा आरोप लगाया जा रहा है। प्रिंस पासवान से पैसे मांगे गए थे और यही वजह थी कि लड़की ने उन पर ये झूठा केस कर दिया। लेकिन अगर हम पीड़िता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके पास कई सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि प्रिंस पासवान ने उनके साथ रेप किया है और कई गलत काम किए हैं। लेकिन इस सबके बीच अब जिस तरह से लगातार कोर्ट में इस फैसले को सुनाने में देरी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब मुश्किलें प्रिंस पासवान की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रिंस पासवान की जमानत याचिका का विरोध किया गया था। दिल्ली पुलिस ने यह साफ किया था कि प्रिंस पासवान से पूछताछ होनी जरूरी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर कब फैसला आता है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से जो है वो निर्णय सुनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ प्रिंस पासवान की तरफ से इस पूरे आरोप को झूठा कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार पीड़िता पक्ष और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से यह मांग की जा रही है कि प्रिंस पासवान से पूछताछ होनी जरूरी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निर्णय सुनाया जाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।